नमस्ते मीना। आज हम पशु परीक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। मेरा मानना है कि चिकित्सा और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में पशु परीक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बिना नई दवाओं और उपचारों का विकास संभव नहीं होता। नमस्ते राघव। मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि पशु परीक्षण अनैतिक है। हमें जानवरों को कष्ट देने का अधिकार नहीं है, चाहे वह चिकित्सा अनुसंधान के लिए ही क्यों न हो। हमें वैकल्पिक तरीकों की तलाश करनी चाहिए। लेकिन मीना, अगर हम वैकल्पिक तरीकों की तलाश करेंगे तो उसमें बहुत समय लग सकता है और तब तक अनेक लोग उन बीमारियों से मर सकते हैं जिनका इलाज हम पशु परीक्षण की मदद से खोज सकते हैं। क्या आप नहीं मानती कि मानव जीवन बचाना भी महत्वपूर्ण है? मानव जीवन बचाना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जानवरों का भी जीवन मूल्यवान है। उनके प्रति करुणा और सम्मान होना चाहिए। इसके अलावा कई बार पशु परीक्षण के परिणाम मानव शरीर पर सही साबित नहीं होते, जिससे समय और संसाधनों की बर्बादी होती है। यह बात सही है कि हमेशा पशु परीक्षण के परिणाम मानव शरीर पर लागू नहीं होते, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई और विश्वसनीय तरीका नहीं है जिससे हम पहले से ही संभावित खतरों का पता लगा सकें। अगर हम सीधे मानवों पर परीक्षण करेंगे तो यह और भी खतरनाक हो सकता है। इसीलिए हमें नए और उन्नत तरीकों का विकास करना चाहिए, जैसे कि इन विट्रो टेस्टिंग, कंप्यूटर मॉडलिंग और अन्य आधुनिक तकनीकें जो अधिक सटीक और नैतिक हैं। इसके अलावा कई कंपनियां और अनुसंधान संस्थान पहले ही पशु परीक्षण के बिना सफलता प्राप्त कर चुके हैं। यह सही है कि नई तकनीकें विकसित हो रही हैं, लेकिन वे अभी भी प्रारंभिक चरण में हैं और व्यापक पैमाने पर उपयोग के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। हमें एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जहां हम नैतिकता और वैज्ञानिक प्रगति दोनों का ध्यान रखें। संतुलन महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें प्राथमिकता देनी चाहिए कि हम जानवरों के जीवन और उनके अधिकारों का सम्मान करें। अनुसंधान का भविष्य तभी उज्ज्वल होगा जब हम सभी जीवों के प्रति समान दृष्टिकोण अपनाएंगे और उनके साथ नैतिकता और करुणा के साथ व्यवहार करेंगे। मैं आपके दृष्टिकोण की सराहना करता हूं, मीना। हमें इस पर और शोध और विकास करना चाहिए ताकि हम एक ऐसे बिंदु पर पहुंच सकें जहां हमें पशु परीक्षण की आवश्यकता न हो। लेकिन जब तक हम वहां नहीं पहुंचते, हमें वर्तमान में उपलब्ध तरीकों का सावधानीपूर्वक और जिम्मेदारी से उपयोग करना होगा। यह बहस इस बात को उजागर करती है कि पशु परीक्षण पर अलग-अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं, जबकि एक पक्ष वैज्ञानिक प्रगति के लिए इसकी आवश्यकता पर जोर देता है, दूसरा पक्ष नैतिकता और करुणा के आधार पर इसके खिलाफ तर्क देता है। दोनों दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हैं और एक संतुलित और नैतिक समाधान खोजने की आवश्यकता है।